नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रकाश बेगड़ और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना 10th वाला जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एवं उसके कंपाउंड, तो केमिकल इक्वेशन चल रही थी, रासायनिक अभिक्रिया, इसके अपन ने कुछ पढ़ ली थी। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। स्लो एंड फास्ट नाम से आपको पता है, स्लो यानी मंद, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जो होने में कई वर्ष भी लगते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं और कई घंटे भी लग सकते हैं। ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो सारी केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रिया। जैसे का इसका एग्जाम्पल अपन लें, आप सभी को पता है कि लोहा होता है, उसको अपन जैसे आर्द्रयुक्त भाग में या आर्द्रता युक्त जगह पर रख देते हैं और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड होती रहती है, तो उस आयरन का इस लोहे होता है उस पे जंग लग जाता है। कहने का मतलब है जब अपन ने लोहे के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है, लोहे पर क्या कर देती है, उस लोहे का क्या कर देती है, अपघटित कर देती है और उस पे एक भूरे रंग की एक परत जम जाती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शनें होंगी वो सारी रिएक्शन क्या कहलाएगी? मंद रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन आप सबको पता है कि अपन किसी अम्ल को किसी एक अक्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो सेकंड के कुछ भाग में रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन अपन क्या कहलाएंगे? उसे बोलेंगे फास्ट रिएक्शन या तीव्र रिएक्शन। जैसे इसका अपन एग्जाम, जैसे अपन इसको विस्तार से पढ़ें, जैसे अपन कहें दिस रिएक्शन कंप्लीट वेरी फास्ट रेट ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब है वह रिएक्शन जो किसी अभिकारक के साथ योग होने में बहुत फास्ट, मतलब बहुत अधिक अभिक्रिया की दर से वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। वो सारी रिएक्शन या इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी फास्ट, या जिसका दूसरा नाम भी है आयनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आयनिक। जैसे इसका अपन एग्जांपल लें, एक अपन ने ले लिया HCl एसिड ले लिया, एक ले लिया अपन ने बेस NaOH ले लिया, इन दोनों का अपन ने क्या की? रिएक्शन करवाई। HCl है, इसका अपघटन होगा तो H प्लस और Cl माइनस, HCl Ml का अपन अपघटन होगा तो H प्लस Cl माइनस। ऐसे ही बेस है, इसका अपघटन होगा, डिकम्पोज होगा, Na प्लस ClOH क्या हो जाएगा? माइनस। Na प्लस और OH क्या होगा? माइनस। तो इस वाला प्लस इस वाले माइनस से क्रिया कर लेगा, इस वाला माइनस इस वाले प्लस से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेंगे? NaCl है वो HCl बना लेगा, सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा? जल। साथ में क्या बनेगा? जल। और इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में 10-10 सेकंड लगता है, मतलब सेकंड के कुछ हिस्से में वो कंप्लीट हो जाती है। इस कारण इसे क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन, जो बहुत कम समय में सेकंड के कुछ लाखवें हिस्से में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। दूसरा इसको अपन आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। आयनिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि आपका एसिड और बेस है, ये क्या होता है? इनके आयन्स क्या होते हैं? अपघटित होते हैं। एक आयन दूसरे आयन में क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है और वो भी बहुत फास्टली होता है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे अपन दूसरा लेके चले स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन क्या होती है? ये होने में कई ईयर भी लग सकते हैं, डे भी लग सकते हैं और कुछ घंटे में भी हो सकती है। तो इसकी मेन मीनिंग क्या होगी? अपन ये बोलेंगे दिस रिएक्शन कंप्लीट इन ईयर, डे एंड आवर्स ऑन एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में, जिसको संपन्न होने में कई वर्ष भी लग सकते हैं, कई डे भी लग सकते हैं, कई आवर्स भी लग सकते हैं। ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होगी सारी वे केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? स्लो रिएक्शन कहलाएगी। जिसका इसका जैसे अपन एग्जांपल लें, Fe फेरस ले लिया अपन लोहा, लोहे को अपन ने क्या कर दिया? आर्द्र स्थान पे रख दिया और आर्द्र स्थान के साथ रखने के कारण इसे क्या मिलती रही? ऑक्सीजन मिलती रही। क्या बना? ऑक्सीजन मिलती रही। तो इसे क्या बना? फेरिक ऑक्साइड बना। क्या बना? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 3H2O। इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग ऑफ आयरन, या लोहे पे जंग लगना, लोहे पर
जंग लगना, इसको होने में कई ईयर भी लगते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? स्लो रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्लो रिएक्शन। दोनों को कंपैरिजन में पढ़े। अब कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार पूछ सकता है? दोनों को कंपैरिजन के रूप में पढ़े तो स्लो की जो रेट होती है, रिएक्शन रेट, वो क्या होती है? स्लो होती है। और फास्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई। दोनों में ये अंतर होता है। जो नेक्स्ट प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है, रिवर्स एंड नॉन रिवर्स। रिवर्स और नॉन रिवर्स, देखना भाई ध्यान से, रिवर्स और नॉन रिवर्स। रिवर्स को मतलब होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है, जो फॉरवर्ड भी होती है बैकवर्ड भी होती है। फॉरवर्ड का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वो सारी क्या कहलाती? रिवर्स रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिवर्स। और इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बनेगा। जैसे रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन एक होती है नॉन रिएबल रिएक्शन। हिंदी में इसको बोले हैं, रिवर्स को अपन बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नॉन रिवर्स को बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। फर्स्ट इन दोनों में देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो रिवर्स होती है, रिवर्स रिएक्शन का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार केमिकल रिएक्शन लिखते हैं? जैसे अपन ने एक दो रिएक्टर ले लिया, ए और बी क्रिया की, और सी और डी क्या बना। तो इस प्रकार का जो अपन लगाते हैं, जिसको एक को बोलते हैं अपन फॉरवर्ड, एक को बोलते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड हिंदी में इसको बोलेंगे अगर, इसको बोलेंगे प्रतीप। क्या बोलेंगे? प्रतीप। तो इस प्रकार का सिंबल होगा वो सारी क्या कहलाएगी? रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाएगी। अब नॉन रिवर्स का जो सिंबल होता है, जैसे ए प्लस बी और क्या बनाया सी प्लस डी, तो एरो वाला जो तीन लगाते हैं इसको बोलते हैं एरो। एरो वाला जो सिंबल होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन रिवर्स कहलाएगा। एक अंतर। दूसरा इसमें अपन को ध्यान रखना है, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, जो रिवर्स होती है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेंगे और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट ही बन जाते हैं। कहने मतलब है अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से पुनः हम अभिकारक भी प्राप्त कर लेंगे। तो कहने मतलब है इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। जबकि इसमें क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। कहने मतलब है इसकी जो मेन स्पेशल बात है कि इसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू ए सब्सटेंस मेड। ये इसकी स्पेशल बात है। दोनों में कभी कभार दोनों में डिफरेंस पूछ ले तो यहाँ पे ध्यान रखना है। रिवर्स होती है जो दोनों दिशा में चलती है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। और नॉन रिवर्स होती है ये अगर अभिक्रिया में चलती है। करने मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है लेकिन प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। इसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। अपन दोनों का एग्जांपल लेके देखें। रिवर्स का पहले एक एग्जांपल लेके देखें। आपको सबको पता है नाइट्रोजन को अपन, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को अपन ने
हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाई, नाइट्रोजन को अपन ने क्या दी, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाई, और जिससे क्या बनती है, अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया बनती है। जैसे नाइट्रोजन है N2, इसको अपन ने क्या दी, हाइड्रोजन दी। क्या दी, हाइड्रोजन, और बना क्या इसमें, अमोनिया बनी। क्या बना इसमें, अमोनिया बनी, और साथ में कुछ इसमें एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी। नाइट्रोजन को अमोनिया दी, सॉरी नाइट्रोजन को अपन ने हाइड्रोजन दी, अमोनिया बना। क्या बना, अमोनिया बना। अमोनिया को अपन पुनः गर्म किया, हीट प्रोवाइड की, हीट दी, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दी। तो इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होगी वो सारी क्या कहलाएगी, रिवर्स केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। रिवर्स केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। कहने का मतलब है इसमें अपन दोनों को डिस्कस करते हैं। जो रिवर्स होती है 2 टाइप्स की होती है। एक जो इसका जो होता है उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड, एक होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक होती है उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड को हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, और बैकवर्ड को बोलते हैं प्रतीव या पश्चे, प्रतीव भी बोल सकते हैं और पश्चे अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। दोनों का अपन एग्जांपल लें, जैसे इसी से लें, अमोनिया है, अमोनिया बनी तो अपन ने क्या, नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन अपन इसको दिया, और क्या बनी, अमोनिया बनी। क्या बनी, अमोनिया। सर इसको पहले तो बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 2 है, 2 यहाँ लगाते 2 हो गया, अब हाइड्रोजन 6 हो गई, तो यहाँ अपन ने क्या ले दिया 6। नाइट्रोजन को अमोनिया दी, सॉरी नाइट्रोजन को अपन ने हाइड्रोजन दी, क्या बना, अमोनिया। ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन मेड टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब कहने मतलब है रिएक्टेंट से पुनः रिएक्टेंट से उत्पाद बनता है, ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, जैसे अपन ने अमोनिया थी अपने पास, अमोनिया HNO3, इसको अपन ने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करते ही हाइड्रोजन तथा ये नाइट्रोजन में इसका क्या होगा, डिकम्पोज होगा, अब घटित हो गई। क्या हो गई, डिकम्पोजिट किया, अब घटित हो गई। अब क्या हुआ, पहले अपन ने प्रोडक्ट बना था, और प्रोडक्ट से अपन ने पुनः क्या कर लिया, प्रोडक्ट से अपन ने पुनः क्या कर लिया, रिएक्टेंट बन गया। क्या बन गया, रिएक्टेंट। तो इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होगी वो सारी क्या कहलाएगी, बैकवर्ड कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, बैकवर्ड इक्वेशन कहलाएगी। दोनों में हो गया। अब दूसरे टाइप्स के अपन इसमें पढ़ा है, दूसरे का एग्जांपल देखते हैं, रिवर्स, नॉन रिवर्स, नॉन रिवर्सेबल, नॉन रिवर्सेबल। तो नॉन रिवर्सेबल कहने का मतलब है इसमें अपन ने कार्बन ली, कार्बन का अपन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे पहले अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। कार्बन किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन को आके जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ अपने पास कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ी तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये आपके रिएक्टेंट है, इसे क्या बनी, ये प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट। तो इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होगी, इस कार्बन से पुनः कार्बन तथा ऑक्सीजन नहीं बने सकती। जैसे एक एग्जांपल लें, मेथेन CH4, और इसको अपन ने क्या दी, ऑक्सीजन दी, क्या दी, ऑक्सीजन दी, और इसे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। मेथेन था अपने पास है, और मेथेन को अपन ने क्या दी, ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन दी, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बना,
वाटर बना। हिंदी में देखें, मेथेन को ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में क्या बना, पानी बना। इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होगी, कहने का मतलब है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दी और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, अब पुनः अपन मेथेन और ऑक्सीजन इसे प्राप्त नहीं कर सकते और एक न्यू सब्सटेंस बने, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड गैस और वाटर या जल न्यू सब्सटेंस बने। तो इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होगी वो सारी क्या कहलाएगी, नॉन रिड्यूसिबल केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो तीर का निशान है इसमें अपन सिंबल लगाते हैं, इन सिंबल में कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी ऐसे कोई दो रिएक्टेंट दे दिया ए और बी और सी और डी उसमें बन गया और आपको ये केमिकल इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको पूछ ले कौन से रिवर्स प्रकार की रिएक्शन है, कौन सी नॉन रिवर्स या नॉन रिड्यूसिबल केमिकल रिएक्शन है। इस प्रकार की क्वेश्चन इसमें आपको एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जस्ट उत्प्रेरक, जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और मैं सदैव आपके सुझाव का आभारी हूँ। तो जैसा भी आपको मेरे वीडियो में या मेरे पढ़ाई में अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डॉक्टर प्रकाश बेगर समझ के मुझे कमेंट करें, क्योंकि एक किसी महान व्यक्ति ने अच्छा ही कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की आंतरिक क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए, कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के अंदर अगर जो आंतरिक शक्तियां हैं उसका सही उपयोग किया जाए तो वो व्यक्ति पुरुष से महान पुरुष से बन सकता है। मतलब एक छोटा व्यक्ति अगर अपनी अंदर जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को अगर इस मार्केट में या इस स्टूडेंटों में या अपने जितने भी क्लिक्स हैं या अपने जितने भी स्टाफगण हैं या अपने जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ अगर वो शेयर करे तो वो व्यक्ति पुरुष से एक महान पुरुष से बन सकता है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।